Hello, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to teach chapter 2nd of class 7th. The chapter name is Introduction to Adobe Animate CC. यहाँ पर हम आपको इंट्रोडक्शन बता करेंगे Adobe Animate CC के बारे में कि वो क्या होता है. ठीक है, so will be start एनिमेशन. ठीक है, एनिमेशन मीन्स क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग. इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ड्राइंग क्रिएटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस, फोटोज इन अ सीक्वेंस सो दैट दे अपीयर टू मूव. इसमें हम ऐसे फोटो सीक्वेंस में लगा सकते हैं जो मूव करेंगे. इट इज यूज इन मूवीज. इसका यूज कहता है मूवीज के लिए, मल्टीमीडिया के लिए एंड गेम्स के लिए. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स showing a series of still picture of one after to create motion. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शो करता है सीरीज ऑफ पिक्चर्स, यानी एक के बाद एक सीरीज एक पिक्चर शो होगी, एक के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं उसमें मोशन भी क्रिएट होगा. अ पर्सन हु मेक्स एनिमेशन, एक ऐसा पर्सन जो एनिमेशन करता है, बनाता है, इज कॉल्ड एन एनिमेटर. उसे कहते हैं एनिमेटर. एनिमेशन यूज कंप्यूटर टू डिजाइन. एनिमेटर यूज करता है कंप्यूटर्स, उसे वो डिजाइन करेगा, इमेज को डिजाइन करेगा एंड देन अरेंज करेगा देम इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मूवी के लिए उन्हें अरेंज करता है ऑर्डर में. Adobe Animate CC. Adobe Animate CC is one of the most popular software. Adobe Animate CC एक ऐसा मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूज किया जाता है एनिमेशन के लिए. Adobe Animate CC अर्लियर नोन एज, इसे पहले कहते थे Adobe Flash Professional, इज अ पावरफुल सॉफ्टवेयर. एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है डेवलप बाय Adobe सिस्टम, जो Adobe सिस्टम से डेवलप किया गया है. इट इज यूज, इसका यूज कहता है क्रिएट करने के लिए इंटरैक्टिव एंड मीडिया रिच प्रोजेक्ट. इससे हम मीडिया रिच प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं लाइक एनिमेशंस, गेम, वेबसाइट. विद एनिमेट सीसी, यानी एनिमेट सीसी के साथ हम यूजर कैन डिजाइन इंगेजिंग कंटेंट बाय कंबाइनिंग इमेज. जो यूजर है वो डिजाइन कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, सारी इमेज को कंबाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, साउंड एंड वीडियोज भी इसमें ऐड कर सकते हैं. एजर्ट फ्रॉम अदर एडोब टूल्स, इसमें बहुत सारे टूल्स भी हैं लाइक फोटोशॉप करना, इलस्ट्रेटर कैन ऑल्सो भी एडेड. ये सब एडिट किए गए हैं. फीचर्स ऑफ Adobe Animate CC, यानी कि क्या क्या फीचर है. इलस्ट्रेशन एंड आर्टवर्क. फर्स्ट है इलस्ट्रेशन एंड आर्टवर्क. एनिमेट हैज ड्राइंग टूल टू मेक वेक्टर ग्राफिंग. जब हमें वेक्टर ग्राफिंग वगैरह करनी हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं. वेक्टर इमेज आर लाइट वेट एंड कैन बी शेयर क्विकली ऑनलाइन. जो वेक्टर इमेज होती हैं बहुत लाइट वेट की होती हैं, जो बहुत इजीली हम उन्हें शेयर कर सकते हैं. सिंबल एंड इंस्टेंस रीयूजेबल ऑब्जेक्ट. इसमें जो ऑब्जेक्ट है उनका रीयूज किया गया है लाइक ग्राफिक, बटन, वीडियो आर कॉल्ड सिंबल. इन्हें सिंबल कहते हैं. व्हेन रीयूज दे आर कॉल्ड इंस्टेंस. जब इनका हम रीयूज करते हैं तो इन्हें इंस्टेंस कहा जाता है. एनिमेशन. एनिमेट सपोर्ट टू मेथड. जो एनिमेट होता है वो दो मेथड से होता है, उसके दो मेथड सपोर्ट करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड मोशन ट्यूनिंग. इसमें हम मोशन ट्यूनिंग भी ले सकते हैं. लेयर हेल्प करती है ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स में, जो अलाउ करता है एडिटिंग करने के लिए वन ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर. इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट में और वो दूसरे ऑब्जेक्ट को इफेक्ट भी नहीं करेगा. लेयर कैन ऑल्सो बी हिडन और लॉक. जो लेयर है वो हिडन भी हो सकती है, उन्हें हम लॉक भी कर सकते हैं. Adobe Animate कैमरा, a स्पेशल फीचर डेट एड्स कैमरा मूवमेंट. इसमें एक स्पेशल फीचर का कैमरा ऐड किया गया है जो एनिमेशन में मूवमेंट को शो करता है, मेकिंग दैम मोर रियलिस्टिक, और उसे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक शो करता है, उसे रियलिस्टिक बना देता है. वेक्टर ब्रशेस यूजफुल फॉर टचफुल डिवाइस. जो ब्रशेस यूज किए जाते हैं उस डिवाइस को टच करते हुए. द ब्रश विथ चेंज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर अप्लाइड वाइल ड्राइंग. जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो जो ब्रश है वो उसकी चेंज वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर पर, और उसका जो चेंज है विद को चेंज कर सकता है. ठीक है. ऑडियो सेंसिंग. द टाइमलाइन लेट्स यूजर सिंक्रोनाइज साउंड विद एनिमेशन इंश्योरिंग एक्यूरेट लिप सिंक और साउंड इफेक्ट. जो भी इसमें लिप सिंकिंग है और जो साउंड इफेक्ट है वो हम ऑडियो सिंकिंग की हेल्प से इसकी जो साउंड है एनिमेशन के साथ साथ उसकी साउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं. एक्सपोर्ट फॉर्मेट. प्रोजेक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड इन वेब फ्रेंडली फॉर्मेट लाइक फ्ला
XFL विच वर्क अक्रॉस डिवाइस, इस डिवाइस पे जो फॉर्मेट वेब फ्रेंडली फॉर्मेट है लाइक FLA XFL, उसकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेब फॉर्मेट में। स्टार्टिंग एडोब एनिमेट एंड क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, हम कैसे एडोब एनिमेट को स्टार्ट करें और क्या स्टेप्स हैं कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, आपको अपने टास्क बार पे जाना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन एंड सिलेक्ट एडोब एनिमेट CC, और आपको जब तक स्क्रॉल करना है जब तक कि एडोब एनिमेट CC ना आ जाए। उसके बाद क्रिएटिंग अ न्यू एनिमेट फाइल, वहां पर आपको एक न्यू एनिमेट फाइल क्रिएट करनी है। व्हेन एनिमेट ओपन, जैसे ही एनिमेट ओपन होगा तो एक वेलकम स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फाइल, आप क्या क्या कैसे कैसे अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं उसके स्टेप्स है। क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू, आपको क्लिक करना है फाइल पर। सिलेक्ट न्यू, फिर जो न्यू है उस पर सिलेक्ट करना है। द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। चूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको चूज करना है डॉक्यूमेंट का टाइप। डायलॉग बॉक्स यू कैन सेट प्रॉपर्टीज लाइक, तो जो भी होगा आप उसमें अपनी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। क्या आप विद लेना चाहते हैं, क्या आप हाइट चाहिए। रूलर यूनिट्स, चूज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्प्ले ऑन द स्टेज रूल, आप चूज कर सकते हो उसका मेजरमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। फ्रेम रेट, आप फ्रेम रेट इट इज यूज टू डिफाइन हाउ फास्ट द एनिमेशन प्ले मेजर इन फ्रेम पर सेकंड, आपको इसमें जो इसकी स्पीड है वो सेट करनी है कि आपको फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए या कितना टाइम चाहिए एक इमेज के बाद दूसरी इमेज लाने के लिए। बैकग्राउंड कलर, इससे इसकी हेल्प से आप सेटिंग और चेंजिंग कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्टेज, जो स्टेज का बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करना है या उसको सेट करना है, इसकी हेल्प से कर सकते हैं। स्टेप 4 क्लिक ऑन क्रिएट, उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल ओपन एडोब एनिमेट CC स्क्रीन, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। अब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है टाइटल बार, द टाइटल बार शो करता है नेम ऑफ द फाइल करेंटली ओपन इन एनिमेट, जो आपने एनिमेट पर फाइल खोल के रखी है वो नेम उस पर शो होगा। इट इज ऑल्सो लेट अस ओपन क्लोज एंड मिनिमाइज द विंडो, आप उसे ओपन कर सकते हो, आप उसे क्लोज कर सकते हो, उसे मिनिमाइज भी कर सकते हो। मेन्यू बार, मेन्यू बार एक स्ट्रिप होती है जो कंटेन करती है एनिमेट के सारे मेन्यूज को, सारे मेन्यू ऑप्शंस को। फाइल नेम टैब, दिस टैब डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव फाइल, इसमें जो आपकी एक्टिव फाइल है उसका नेम वहाँ पे शो होगा। और इसके अलावा वन और मोर फाइल भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। वी कैन मूव बिटवीन देम बाय क्लिकिंग ऑन देयर टैब, आप जब मूव करेंगे तो दूसरा फाइल भी खुल के आ जाएगी। टूल्स पैनल, टूल्स पैनल कंटेन करता है मेन टूल जो रिक्वायर्ड होते हैं हमें क्रिएटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए वेक्टर ड्राइंग में। करंट स्क्रीन शो करती है नेम ऑफ द सीन वी आर वर्किंग ऑन, जिस पर आप वर्क कर रहे हो वो करंट सीन यहाँ पे शो होगा। स्टेज क्या है, स्टेज एक लार्ज व्हाइट रेक्टेंगल इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर पर एक लार्ज व्हाइट रेक्टेंगल होगा जिसे हम स्टेज कहते हैं। ये होल्ड करता है टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियोस को, मेकअप एंड एनिमेट प्रोजेक्ट जो हम एनिमेट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। वर्क एरिया एक ऐसा स्पेस है अराउंड द स्टेज, स्टेज के चारों तरफ, जिसे हम कहते हैं वर्क एरिया। प्रॉपर्टीज टैब यूज की जाती है व्यू एंड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को वहां पे आप व्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। लाइब्रेरी टैब हेल्प करता है ऑर्गेनाइज एंड इंसर्ट सिंबल, जो भी आपके सिंबल है, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, इसमें आप इनकी हेल्प से कर सकते हो। वर्क स्पेस मेन्यू अलाउ करता है स्विच बिटवीन डिफरेंट वर्क प्लेस लेआउट और क्रिएट न्यू वंस, आप जिस पे वर्क कर रहे हो आप उस पर भी चेंजेस कर सकते हो, वर्क स्पेस लेआउट कर सकते हो और दूसरा भी इसमें ऐड कर सकते हो। टाइमलाइन कंट्रोल करती है टाइमिंग ऑफ एनिमेशन इन अ मूवी में जो एनिमेशन है उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करती है। फ्रेम्स आर डिस्प्ले हेयर कैन बी सिलेक्टेड टू प्ले द एनिमेशन, जो फ्रेम्स हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे और उसमें एनिमेशन ऐड करोगे। लेयर्स आर यूज टू कीप ऑब्जेक्ट सेपरेट सो दे डोंट मिक्स, लेयर्स की हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो, है ना। और जैसे कि वन लेयर में होल्ड टेक्स्ट, अदर में होल्ड इमेज, जैसे कि आपने एक लेयर पे तो आपने होल्ड कर दिया है और दूसरे को आपने जो लेयर एक पे तो टेस्ट किया हुआ है और दूसरे पे आपने इमेज को होल्ड किया हुआ है, तो दो लेयर ने दोनों चीजों को सेपरेट कर दिया। लेयर बटन अबव द लेयर हेल्प इन एडिंग और डिलीटिंग लेयर, लेयर में बटन्स की हेल्प से आप अपनी लेयर्स को ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। टाइमलाइन बटन, दीज आर स्कैटर्ड अक्रॉस द टाइमलाइन एंड कंट्रोल प्लेबैक, स्टॉप, स्टार्ट एंड लूप ऑन ऑफ, इसमें बहुत सारे स्कैटर्ड अक्रॉस द टाइमलाइन एंड कंट्रोल प्लेबैक इस बटन्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप प्ले कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रेम डिफाइन करता है लेंथ ऑफ टाइम एंड ऑब्जेक्ट इज शो, जिसका वर्क कर रहे हो उसका जो टाइमिंग है वो शो करता है। लाइक स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो, जैसे कि स्लाइड शो में स्लाइड्स की तरह वर्क करता है।
फ्रेम नंबर, फ्रेम्स आर शो इन ऑर्डर विद नंबर ऑन द टाइमलाइन। टाइमलाइन पर फ्रेम्स शो करता है ऑर्डर विद नंबर, नंबर के साथ उसका ऑर्डर शो करता है। फ्रेम इंडिकेटर शो द करंट फ्रेम नंबर, जो करंट फ्रेम नंबर है उसे शो करेगा, जो आपने विद टोटल फ्रेम्स एंड इलैप्स टाइम, इतने टाइम में आपने कितने टोटल फ्रेम्स पर वर्क किया है। प्ले हेड आ रेड वर्टिकल लाइन, एक रेड वर्टिकल लाइन होती है। टाइमलाइन डेट मार्क्स द करंट फ्रेम बीइंग डिस्प्ले ऑन द स्टेज, आपके स्टेज पर जो आपका करंट फ्रेम वर्क चल रहा है उस पर टाइमलाइन एक मार्क की गई एक लाइनिंग होगी जो वर्टिकल लाइन होती है। अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन, अंडरस्टैंड यानी टाइमलाइन के बारे में समझना चाहिए। द टाइमलाइन एडोब एनिमेट कंट्रोल, टाइमलाइन एक एडोब एनिमेट कंट्रोल में टाइमलाइन एक डॉक्यूमेंट है, कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, जो अरेंज करता है ओवर टाइम इन लेयर एंड फ्रेम्स में, लेयर्स और फ्रेम में टाइमिंग को अरेंज करता है। लाइक अ फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप में ईच लेयर कंटेन डिफरेंट इमेज, जो एक लेयर है हर एक लेयर कंटेन करती है डिफरेंट डिफरेंट इमेज को, वन एंड टॉप ऑफ द अदर, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे अरेंज करती है। द प्ले हेड मूव्स अक्रॉस फ्रेम्स एंड लूप्स बुक बैक आफ्टर रीचिंग द एंड, जब प्ले हेड मूव करता है फ्रेम्स उसके बाद लूप्स पर एक दूसरे के बाद करता है। टाइमलाइन स्टेटस एट द बॉटम शो द फ्रेम नंबर, टाइमलाइन स्टेटस बॉटम शो, टाइमलाइन स्टेटस के नीचे शो होते हैं फ्रेम नंबर, फ्रेम रेट एंड इलैप्स टाइम, सब शो होता है। यह सपोर्ट करता है डिफरेंट एनिमेशन को, फ्रेम बाय फ्रेम के थ्रू, ट्वीन के थ्रू, मोशन के थ्रू। लेयर्स कैन बी लुक हिडन और शो आउटलाइंस, इसमें हम लुक हिडन और आउटलाइन को शो भी कर सकते हैं। फ्रेम कैन ऑल्सो बी ड्रैग टू डिफरेंट पोजिशन, और फ्रेम्स को हम ड्रैग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर। ड्रॉइंग टूल इन टूल पैनल, टूल्स पैनल पर हम कैसे ड्राइंग टूल की हेल्प ले सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। द टूल पैनल हैज़ मैनी टूल फॉर डिजाइनिंग एंड वर्किंग विद ऑब्जेक्ट, टूल पैनल्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल और एरो, यूज इट टू सिलेक्ट एंड मूव आइटम ऑन द स्टेज, जो सिलेक्शन टूल और एरो की हेल्प से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, आइटम को मूव कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल, यूज इट टू इन्फॉर्म्स ग्राफिक ऑब्जेक्ट, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम अपने ग्राफिक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लैसो, यूज इट टू सिलेक्ट इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज, हम सिलेक्ट करेंगे जो इरेगुलरली शेप है और इट शेयर कर देंगे स्पेस विद पॉलीगॉन एंड मैजिक वेंड एंड टूल्स में शेयर कर देंगे। पेन, इजी टू ड्रॉ प्रेसाइज कर्व, पेन की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं प्रेसाइज कर्व को और उसे शेयर कर सकते हैं स्पेस विद टूल टू मॉडिफाई आर बेजियर कर्व्स में। लाइन, यूज इट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, लाइन की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस को। ओवल, यूज इट टू ड्रॉ ओवल, ड्रॉ की हेल्प से हम ओवल को ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कुलर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस टूल शेयर स्पेस विद द ओवल perimeter, और फिर बाद में शेयर कर देंगे। पेंसिल, यूज इट टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइंस, पेंसिल की हेल्प से हम फ्री फॉर्म लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बोन, यूज इट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद इनवर्स काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक इनवर्स के साथ में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बोन की हेल्प से। इंक बॉटल, यूज इट टू एड स्ट्रोक और आउटलाइन टू शेप, ये यूज किया जाता है ऐड करने के लिए स्ट्रोक और आउटलाइन शेप्स को। इरेजर, अगर कुछ गलत हो गया है ग्राफिक ऑब्जेक्ट में तो आप इसे इरेजर की हेल्प से उसे रिमूव कर सकते हैं। एज अ ट्रेप, यूज टू ऐड पिन्स और क्रिएट अ मैश ओवर आर आर्टवर्क और बिट मैप, अपने आर्टवर्क और बिट मैप के लिए आपको कुछ ऐड करना है, क्रिएट करना है तो आप ऐसे ट्रेप की हेल्प से कर सकते हैं। कैमरा, यूज इट टू पैन, जूम एंड रोटेट द एनिमेशन, आप जूम कर सकते हैं एनिमेशन को, रोटेट कर सकते हैं कैमरे की हेल्प से, और जूम करने के लिए काम आता है। ब्लैक एंड व्हाइट, रिसेट आर कलर टू ब्लैक स्ट्रोक एंड व्हाइट फिल, आप रिसेट कर सकते हैं कलर्स को ब्लैक और व्हाइट में। रेक्टेंगल, नेक्स्ट है सब सिलेक्शन टूल, डिस्प्ले एडिट पॉइंट दैट वी कैन एडजस्ट टू चेंज द लाइन शेप, सब सिलेक्शन टूल की हेल्प से आपके जो पॉइंट्स हैं आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं लाइन शेप में। 3D रोशन में आपकी जो स्पेस दी गई है आप उसे 3D में ट्रांसफर कर सकते हैं। टेक्स्ट की हेल्प से आप अपने उस ऊपर टेक्सटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर, यूज इट टू ड्रॉ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप को, स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीस्टार, यूज इट टू ड्रॉ पॉलीगॉन शेप, इसकी हेल्प से आप पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर सकते हैं। पेंट ब्रश, इससे आप कलर फिल कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी आप फाइन कलर फिल कर सकते हैं।
पेंट बकेट, इसमें बहुत सारे पेंट बकेट में बहुत सारे कलर्स आपको शो होंगे जिससे आपको को भी सिलेक्ट करना होगा। आई ड्रॉ पर यूज इट टू कॉपी द एट्रीब्यूट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इससे आप एट्रीब्यूट्स को इसी हेल्प से आप यूज कर सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं। विद यूज इट टू एम्बलिश अ स्ट्रोक बाय एडिंग विद ऑफ वेरिंग थिकनेस। आप विद में अपने अकॉर्डिंग जो थिकनेस चाहिए उसे ऐड कर सकते हैं। हैंड इज इट टू मूव द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज और द वर्क एरिया। हैंड की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं वर्क एरिया पर। स्ट्रोक कलर, यूज इट टू सिलेक्ट कलर। इसकी हेल्प से आप अपना कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और आउटलाइन कर सकते हैं। फिल कलर, इसकी हेल्प से आप कलर को फिल कर लेंगे। स्वैप कलर, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इसके हेल्प से कलर चेंज हो जाएगा। सेटिंग अप अ न्यू एनिमेट स्टेज। आप एनिमेट स्टेज पर कैसे सेटिंग करना चाहते हैं उसके आपको स्टेप दिए गए हैं। क्लिक ऑन एडवांस सेटिंग इन द प्रॉपर्टीज पैनल। आपको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग पर, प्रॉपर्टीज पैनल पर। चूज द मेजरिंग यूनिट, आपको चूज करना है जो भी आपको यूनिट चाहिए विद लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रॉम द यूनिट लिस्ट। जो भी आपको यूनिट लिस्ट चाहिए उसमें से आप चूज करेंगे। एंटर द रिक्वायर्ड हाइट एंड विड्थ ऑफ द स्टेज। अपने स्टेज के लिए हाइट और विड्थ जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उसको एंटर करेंगे, फिर बाद में क्लिक करेंगे ओके पर। चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है उसके स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन द व्हाइट बॉक्स ऑफ द स्टेज, आपको स्टेज पर व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करना है। आ सेट ऑफ कलर ऑप्शन विल अपीयर, जो भी आपको कलर दिए जाएंगे उस पर आप क्लिक करेंगे और वो कलर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। द स्टेज बैकग्राउंड विल नाउ डिस्प्ले द सिलेक्टेड कलर। जो भी आपने कलर अप्लाई किया था वो आपके न्यू बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। सेविंग एन एनिमेट फाइल, अपनी एनिमेट फाइल को सेव कैसे करेंगे। स्टेप्स टू सेव एन एनिमेट फाइल, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगी, फिर सिलेक्ट करेंगे सेव पर। एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, फिर आप चूज करेंगे फोल्डर पर, फिर आपकी वो फाइल सेव हो जाएगी। एंटर अ फाइल नेम, आपको टेक्स्ट बुक में फाइल नेम को एंटर करना है, फिर क्लिक करना है सेव पर, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी आपके लेटर यूज के लिए। नेक्स्ट है ओपनिंग एन एनिमेट फाइल, आप कैसे एनिमेट फाइल को ओपन कर सकते हैं आपको यहाँ पे स्टेप्स से शो कर रहे हैं। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। वैसे आपके सामने फाइल मेन्यू खुलकर आ जाएगा, फिर आप सिलेक्ट करेंगे ओपन पर, तो ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। ब्राउज द फोल्डर वेयर योर फाइल इज सेव, एक ब्राउज आएगा जहां से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, जहां पे हमने सेव की थी। अगर आपको ओपन करनी है तो वह जगह आप ओपन पे क्लिक करेंगे, वो फाइल आपकी खुली हुई सेव फाइल वो खुल जाएगी। ड्राइंग टूल्स इन एडोब एनिमेट, आपको एडोब एनिमेट में ड्राइंग टूल्स की क्या हेल्प, उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं। एडोब एनिमेट प्रोवाइड करता है आपको मैनी ड्राइंग टूल इन द टूल पैनल पर, जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेशंस, बटन्स एंड यूजर इंटरफेस। इन सब की हेल्प से आप एक नई ड्राइंग टूल को क्रिएट कर सकते हैं। ड्राइंग लाइन सेगमेंट, ड्राइंग कैसे हम लाइन सेगमेंट ड्राइंग करेंगे। वी कैन मेक शेप, आप इसकी हेल्प से शेप बना सकते हैं। एंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द लाइन टूल, लाइन टूल की हेल्प से आप शेप और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस यूज अ पेंसिल टूल, पेंसिल टूल की हेल्प से आप फ्री हैंड ड्रॉइंग कर सकते हैं। एनिमेट में लाइन्स आर कॉल्ड स्ट्रोक, लाइन्स को कहते हैं स्ट्रोक्स। एंड कैन ज्वाइन विद अदर लाइन टू फॉर्म शेप, और इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं अदर लाइन से और शेप से। यहाँ पे इसके स्टेप्स फॉलो करने दिए गए हैं। सिलेक्ट द लाइन टूल फॉर प्रेस एन, आपको लाइन टूल पर सिलेक्ट करना है, फिर मूव करना है माउस पॉइंटर को स्टेज पर। इट विल चेंज टू अ ए प्लस सिंबल, इस आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, ए प्लस सिंबल करेंगे तो भी मूव हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ द डिजायर्ड लेंथ, आपको जो भी लेंथ चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और आगे चलोगे। रिलीज द माउस बटन, जैसे ही आप माउस बटन को रिलीज करोगे उतनी ही लाइन वो ड्रॉ हो जाएगी। इट कैन बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ऑन स्टेप, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन कैसे कवर करनी है। सो टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन होल्ड द शिफ्ट की डाउन वाइल ड्रैगिंग द लाइन टूल अक्रॉस द स्टेज, आपको अपनी स्टेज पर ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन, उसको होल्ड करके रखना है, जैसे आप छोड़ोगे वहां पे छूट जाएगा, वहां पे वो रुक जाएगी। आपको क्लिक करना है पेंसिल टूल पर, फिर क्लिक करना होगा पेंसिल मोड पर, फिर क्लिक ऑन पेंसिल मोड मॉडिफायर एंड चूज एनी वन मोड। जब आप क्लिक करोगे पेंसिल मोड पर तो बहुत सारे मोड खुल के आएंगे, आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे, लाइक स्ट्रेटन, स्मूथ, इंक, जैसे भी आप क्लिक करोगे वैसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लिक एंड ड्रैग एंड द स्टेज एरिया थ्रू द लाइन, आपको जहां तक लाइन ड्रॉ करनी है वहां तक आप उसे ड्रैग करके ले जाएंगे, फिर बाद में अपने माउस को रिलीज कर देंगे तो वहां तक आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। ड्रॉइंग सिंपल शेप, आप कैसे सिंपल शेप को ड्रॉ कर सकते हो। वी कैन इजीली क्रिएट, बहुत इजी है क्रिएट करना शेप को, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर्स एंड ओवल इन एनिमेट पर, एंड देन फिल देम विद कलर टू यूज देम एज अ पार्ट ऑफ अ ड्रॉइंग।
हमारे ड्राइंग का पार्ट है कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी हम शेप्स करेंगे, उसको हमें ड्रॉ करना, कलर फिल करना होगा। तो स्टेप शो है, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, आपको सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल टूल पर, फिर क्लिक करना है फिल कलर, फिर चूज करना है नो कलर। यू कैन गो टू प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर, फिर आपको जाना है प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर पर, फिल कलर एंड सिलेक्ट द नो कलर ऑप्शन। आपको अगर कलर फिल करना है तो आप फिल कलर पे क्लिक करेंगे, अगर आपको नहीं करना है तो आप नो कलर पे क्लिक करेंगे। ड्रैग द माउस ऑन द स्टेज टू ड्रैग द रेक्टेंगल, आपको माउस के एरो को ड्रैग करके लेके जाना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, फिर अपने माउस को रिलीज कर देना, तो वहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। फिर इस रेक्टेंगल एक आपके सामने आ जाएगा। द फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शन वर्क द सेम वे इन द लाइन टूल, आप लाइन टूल पर फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शन की हेल्प से भी सेम यही वर्क कर सकते हैं। स्टेप टू ड्रॉ एन ओवल, अगर आपको यहाँ पे ओवल ड्रॉ करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक करना होगा ओवल टूल पर, फिर क्लिक करना है फिल कलर पर, सिलेक्ट करना होगा कलर फ्रॉम द स्वेचेस, स्वेचेस पर जो भी आपको कलर दिया जाएगा आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। वी कैन ऑल्सो क्लिक, आप क्लिक करेंगे फिल कलर बटन इन द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर एंड सिलेक्ट द कलर, आपको प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर पर जाकर फिल कलर पर क्लिक करना होगा और फिर कॉलर पे जाकर कलर सेलेक्ट करना होगा। क्लिक द ड्रैग ऑन द स्टेज एरिया टू ड्रॉ एन ओवल, आपको अपने एरो को क्लिक करके आगे तक ड्रॉ करना होगा, ड्रैग करना होगा, जहां तक आप अपने माउस को रिलीज कर दोगे वहां वो कलर उसमें फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉइंग पॉलीगॉन, अगर आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे उसके भी स्टेप्स शो कर दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। क्लिक ऑन द पॉलीगॉन टूल, आपको पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करना है, फिर आपको सिमिलर बिल्कुल सेम लाइन टूल, यानी कि आपको फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शन आर सिमिलर टू द लाइन टूल, जैसे लाइन टूल पे जाते हैं वैसे ही फिल एंड स्ट्रोक पर भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जो आपको सेम वे की तरह आपको एडजस्ट करने हैं। क्लिक द ऑप्शन इन द टूल सेटिंग, टूल सेटिंग में जाकर आपको क्लिक करना है ऑप्शन पर, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलकर आएंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा पॉलीगॉन स्टाइल, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एंटर द नंबर ऑफ स्लाइड फ्रॉम 3 थ्रो 32, आपको एंटर करना होगा नंबर ऑफ स्लाइड। क्लिक द ओके, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे स्टेज एरिया पर और ड्रॉ करेंगे एक पॉलीगॉन शेप। फिर जैसे ही आपका ड्रॉ हो जाएगा वैसे ही आप माउस को रिलीज कर देंगे और आपका एक पॉलीगॉन सामने शो हो जाएगा। फिलिंग शेप यूजिंग पेंट बकेट टूल, आपको कलर कैसे फिल करना है शेप्स में, वो भी किसका यूज करके, पेंट बकेट टूल का। द पेंट बकेट टूल हेल्प करता है क्विकली फिल ऑब्जेक्ट विथ सॉलिड कलर, ग्रेडियंट्स और इवन पिक्चर्स, आपकी जो कलर जो आपके सॉलिड चीज दी गई है, पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें आप कलर सॉलिड के तरीके से फिल कर सकते हो पेंट बकेट की हेल्प से। तो आपको क्लिक करना होगा पेंट बकेट टूल, क्लिक करना है फिल कलर पर, फिर सिलेक्ट करना होगा कलर फ्रॉम द स्वेचेस में से। वी कैन ऑल्सो क्लिक करना होगा आपको फिल कलर प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर में से और फिर सेलेक्ट करना होगा कलर। जैसे ही आप कलर सेलेक्ट करोगे वैसे ही उसमें फिल हो जाएगा। एनिमेट फिल द शेप विद द सिलेक्टेड कलर, वो जो एनिमेशन आपने शेप बनाई है उसमें कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ MCQs, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टिल इमेज मूव इन इज कॉल्ड, जो आपने जो इमेज बनाने का प्रोसेस है इसे कहते हैं एनिमेशन। द पर्सन हु क्रिएट एनिमेशन इज नोन एज, जो एनिमेशन करता है उस पर्सन को कहते हैं एनिमेटर। दिस पैनल कंटेन द बेसिक टूल, एक ऐसा पैनल जिसमें बहुत सारे बेसिक टूल होते हैं जिससे आप क्रिएट कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो वेक्टर ग्राफिक्स में। उसमें आंसर आएगा आपका टूल्स पैनल। विच ऑप्शन अलाउ, कौन सा ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्टेज को चेंज कर सकते हो, आंसर आएगा प्रॉपर्टीज पैनल। फिलअप शो है यहाँ पे। द बिग वाइट रेक्टेंगल इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्टेज। द डैश इज यूज्ड टू सेट द टाइमिंग फॉर द सीक्वेंस ऑफ अ मूवी, आंसर आएगा टाइमलाइन। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टाइम इज एन एनिमेट मूवी आर डिवाइडेड इनटू, आप इसमें किस में डिवाइड कर सकते हो, फ्रेम्स में। द डैश आर यूज्ड टू कीप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर्टवर्क स्प्रेड, किसकी हेल्प से आप आर्टवर्क डिफरेंट पार्ट्स को आप रख सकते हो, आंसर में आएगा लेयर्स। द एरिया अराउंड द स्टेज, स्टेज के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसे कहते हैं वर्क एरिया। डिफाइन द टूल, अब आपको टूल्स इसमें डिफाइन करने हैं। नंबर 1 लाइन टूल, लाइन टूल की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो लाइंस को। पेंसिल टूल से आप ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। पेंट बकेट टूल आपको प्रोवाइड करता है मोर कलर्स, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आप उस कलर को पिक करेंगे और उसको फिल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इरेजर से अगर कुछ गलत हो गया था आप उसको रिमूव कर देंगे। व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या है, एनिमेशन इज अ प्रोसेस, एक सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पिक्चर्स को
क्रिएट कर सकते हो, उसमें साउंड भी इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो और उन्हें मूव भी कर सकते हो। राइट द मेन यूज ऑफ एडोब एनिमेट सीसी। एडोब एनिमेट सीसी का यूज कहाँ होता है, क्या यूज है, आपको इसके यूजेस लिखने हैं। इसका यूजेस मूवीज में होता है, हम पिक्चर मूव कर सकते हैं, उनमें साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेम एनी 4 कंपोनेंट ऑफ द एनिमेट सीसी विंडो। एनिमेट सीसी विंडो के आपको 4 कमेंट लिखने हैं, यहाँ पे दिए गए थे इसके 4 कमेंट्स, लाइक स्टेज, टाइमलाइन, प्रॉपर्टीज पैनल, टूल पैनल, ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। लिस्ट द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू एनिमेट फाइल। न्यू एनिमेट फाइल को आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको न्यू एनिमेट फाइल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है विंडो पर, गो टू द विंडो, देन क्लिक द एनिमेट फाइल, एनिमेशन पे जाना है और फिर आप उस पर फिर क्लिक करेंगे न्यू पर, तो आप एक न्यू एनिमेट फाइल खुल जाएगी। हाउ कैन यू चेंज द साइज ऑफ द शेप इन एनिमेट सीसी। आप कैसे एनिमेट सीसी की जो साइज है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इन द एनिमेट, आपको एनिमेट सीसी में ही क्लिक करना होगा साइज पर और फिर उसमें ऑप्शन आएगा रीसाइज करना है। रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो उसका साइज आप जैसे ही माउस के एरो को लेके जाएंगे और जहां से रिलीज करेंगे वहां तक उसका साइज चेंज हो जाएगा। आई होप you understand very well. I will meet in next class. So thank you.